ये गवाही हमारे बीच में एक बहुत बड़ी गवाही एक और आई है। इस सिस्टर का नाम रामरती है, ये शक्ति नगर की रहने वाली है। ये 4 साल से मसीह में है और 1 महीने से ही ये होसन्ना होली चर्च के साथ जुड़ी है। इनकी गवाही ये है कि 4 साल पहले जब ये परमेश्वर के साथ जुड़े थे तो इन्होंने 1 साल के बाद परमेश्वर की हजूरी से ये सारी फैमिली दूर हो गई। और उसके बाद जब इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की, इन्होंने बताया कि उसकी शादी वाले दिन उसके पैर में कुछ नहीं लगा, और जब लगा या कैसे कुछ नहीं पता चला, उनका पैर नीचे से कट गया, बहुत ब्लड निकला। और जैसे उसी हालत में शादी हुई, जब शादी करके लाते हैं, जब वो शगुन का सामान देते हैं, इनके यहाँ जो रिवाज है, ये दुल्हन का सामान अलग होता है, दूल्हे का अलग होता है। जो लड़के का सामान था शगुन वाला, बोल रहे हैं कि सारा गायब हो गया अपने आप। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उस इंसिडेंट के बाद, उस शादी के बाद, इनका जो छोटा बेटा, बड़े बेटे का नाम संदीप है, छोटे का नाम दीपक है, वो दोनों को एक बीमारी स्टार्ट हुई कि वो अचानक से चलते चलते बेहोश होके गिरने लगे। उनको कोई होश नहीं रहता था। इन्होंने इलाज भी कराया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी से भी दूर हो चुके थे। जब ये परमेश्वर की तरफ मुंह करते थे तो शैतान इनको करने नहीं देता था, क्योंकि वचन में भी लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। आप पैर रखने के लिए शैतान को जगह देंगे तो वो लेट ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ही वो शगुन वाला सामान गायब हुआ और उसके बाद जो ऐसे शैतानी अटैक होने लगे इनके ऊपर, उस शादी में ऐसे शैतानी काम किए गए कि पूरा असर हुआ। दोनों लड़के बेहोश रहने लगे। 3 साल लगातार वो इस बीमारी के साथ रहे। और जब छोटे लड़के की शादी हुई, उसकी जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट हुई, उनकी वाइफ, तो जब उसके बच्चा हुआ तो बोले कि बच्चा अभी थोड़े दिन के था, तो बच्चे को एक प्रॉब्लम हुई जिसके कारण बच्चे को इनक्यूबेटर, एक मशीन होती है जो वेंटिलेटर की तरह होती है, जिसमें बच्चों को रखा जाता है। प्री मैच्योर बच्चा होता है उसको रखा जाता है, जो बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो मशीन की सपोर्ट से उसकी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, उसमें रखा गया। और तभी इनकी जो बहू है वो एकदम से खेलने लगी हॉस्पिटल में। उसके ऊपर दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ, तो दुष्ट आत्मा ने बोला कि ये जो बच्चा मैंने तुम्हारा मशीन में रखा, ये मैंने ही रखवाया, इसको कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उस वक्त इनके दिमाग पे कहते जैसे पर्दा पड़ा हुआ था, परमेश्वर इनको दूर दूर तक याद नहीं था। ये अपने ही पास से हर तरह की मुमकिन कोशिश करते रहे मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और जब ये 1 महीना पहले इस चर्च के साथ जुड़े तो ये बोल रहे हैं सिर्फ जुड़ने मात्र से ही, यहाँ पे जब परमेश्वर के दास पास्टर ओमपाल जी जब ले हैंड करते थे, दुष्ट आत्मा को डांटते थे, जो घर में जो शैतानी जो कर्ज जुड़े हुए हमारे साथ, जनरेशनल कर्ज, शैतानी अटैक, उनको डांटते थे, फायर प्रेयर रिलीज करते थे, जो परमेश्वर की आग को जब रिलीज करते थे, ग्रहण करते थे। ये बोलते 1 महीने से ही मेरे बेटे दोनों जो बेहोश होके गिरते थे, वो दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के जा चुका है, वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं उस बीमारी से। और बोलते हैं कि इनकी जो वही बहू जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई, उसका पहला बच्चा 2 साल का है बहन, हाँ 2 साल के। 2 साल के बाद जब वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई, इस बार वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, 6वां महीना उनको लगा है, तो इतनी ऊपर से छत का पंखा उनके पेट के ऊपर गिर गया गर्भावस्था में, 6 महीने का बच्चा पेट में, और उनके ऊपर वो पंखा गिरा। और परमेश्वर की इतनी दया थी कि उनको कुछ नहीं हुआ, ना बच्चे को ना माँ को। परमेश्वर ने अपनी दया से, अपने दया भरे सुरक्षामयी पंखों तले उस बच्चे को रखा और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराई, अल्ट्रासाउंड में भी सारा कुछ, माँ बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहे अब हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए इन्होंने अपनी